आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि DSSB TGT उर्दू और पंजाबी का जो है वो ई-डोज़ियर फिल हो रहे हैं, या कह सकते हैं फिल हो चुके हैं लगभग। अब बच्चे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं DV कॉल का कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल कब आएगी, कितने दिन में आएगी, कैसे आएगी। इस बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में गुफ्तगू कर ली थी, और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसकी कॉल आपको कैसे आएगी, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी कि आपको फ़िज़िकल जो वेरिफिकेशन होना है वो कहाँ पर होना है और कब होना है और किस तरीके से होना है। तो अभी हाल फ़िलहाल में आप लोग देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है 3 जुलाई 2025 का, यानी कि अभी 3-4 दिन पहले का ही नोटिफिकेशन है। और ये है PGT इंग्लिश मेल का, जो इनका रिज़ल्ट नोटिस नंबर है 247 है, जो आया था 12/9/2024 को, यानी कि तकरीबन 9 महीने का वक्त जो है वो गुजर गया है। और इनका जो है वो मेमोरेंडम जारी किया है। DV के लिए मेमोरेंडम का होना ज़रूरी है, जिसमें आपका पोस्ट कोड भी रहता है और आपका ग्रेड पे भी यहाँ पर जो है वो मेंशन होता है, और पे स्केल भी जो है वो आपको होता है। आप TGT हैं तो आपका ग्रेड पे स्केल अलग होगा, आप PGT हैं तो आपका ग्रेड पे जो है वो अलग होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4800 ग्रेड पे है PGT इंग्लिश का। PGT के कोई से भी सब्जेक्ट हो ग्रेड पे जो है वो सेम होता है। इस तरीके इसमें जो मेमोरेंडम होता है ये आपको इसकी एक कॉपी अपने साथ रखनी होती है। ये कॉपी आपको बाय पोस्ट भी आती है, बाय पोस्ट। ये आपको जो है वो बाय मेल भी आ सकती है, और ये आपको जो है वो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है वो अवेलेबल होगी। तीनों जगह से आप लोग जो है वो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसको जो है वो ज़रूर लेके जाना ज़रूरी होता है। इसमें जो है ये काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। इसमें जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने ई-डोज़र में लगाए थे, या जो आपसे DOE चाहता है। सारी चीज़ों को आप लोग जो है वो इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इसकी PDF ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बात जो है वो हाईलाइट कर रखी है कि ये क्यों हाईलाइट कर रखी है कि आपका जो प्रोसेस होगा, यानी कि जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस पे होगी। यानी कि आपको जो है वो 2 साल के लिए किस पर रखा जाएगा, प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। यानी कि अभी आप 2 साल तक एज आ प्राइवेट, या कह सकते हैं प्रोविजन पीरियड पर रखा जा सकता है। अगर आपको 2 साल में जो है वो कोई गतिविधि ऐसी पाई गई कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई गलत काम या कोई गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो आपको जो है वो डिस्क्वालीफाइंग कर दिया जाएगा 2 साल के अंदर। ये जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। ये सभी मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में जो है वो होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। जो हाईलाइट कर रखा है उसी को मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जिसे हम लोग अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं, वो आपको जो है वो आपकी पोस्ट कोड के साथ मिल जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो आप लोग जो है वो उसे अपने ई-डोज़ियर के साथ जब कंप्लीट हो जाता है तो आप उसे गूगल से डाउनलोड करके भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। जो हमारा मेन मकसद है वो है हमारा ये पॉइंट नंबर 9, जो आपको सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कितने बजे और कहाँ पर पहुँचना है। यानी कि 11 जुलाई जो आने वाली है, 3 से 4 दिन बाद वहाँ पर इनको जाना है। और जाना कहाँ पर है ये भी वहाँ पर जो है वो मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। रूम नंबर 7 DRC, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल E2 ब्रांच DOE, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ओल्ड सेक्रेटेरिया दिल्ली। और नियर मेट्रो स्टेशन है विधानसभा, जो आपका ब्लू लाइन वो येलो लाइन पे है। उनको जो है वो 11 तारीख को पहुंचना है 11:30 बजे, अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू एबल दिस ऑफिस टू कंप्लीट द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़। ये डॉक्यूमेंट जो आपको दिए गए हैं। यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर जब आप फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे तो वो दोनों तरफ की होनी चाहिए, यानी कि बोथ साइड। ई-डोज़ियर में आपको सिंगल साइड करनी थी, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कॉपी का सेट लेके, 2 कॉपी के सेट लेके, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, तो वो आपको जो है वो दोनों तरफ से लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इसके अलावा आपकी 10वीं की 12वीं की कोई सभी डॉक्यूमेंट्स हो, सब दोनों तरफ से होने चाहिए अगर दोनों तरफ हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं, और वह NCT सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपसे जो है वो NCT सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ओरिजिनल भी और उसकी फ़ोटोकॉपी भी। तो इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से आपका जो है वो DV का कॉल आएगा।
अब डीवी का कॉल कब आएगा, वो ई-डोज़र सबमिट करने के बाद आएगा। देखते हैं, जैसे ही उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो आपको ज़रूर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे भी आप लोग मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि जितने बच्चों का सिलेक्शन मतलब कट ऑफ आई है ऊपर वाला, उन सबका जो है वो सिलेक्शन करा दे। अगर किसी का स्कोर अच्छा जा रहा है या किसी का कम है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि जितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन सभी का जो है वो सिलेक्शन हो जाए। किसी के डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी है तो उसको भी जो है वो एफिडेविट से सुधारा जा सकता है। और रही बात डीवी के टाइम अगर डिफिशेंसी आती है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आपको जो है वो उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। बाकी इसी तरीके से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।